न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल समेत बंगाल के 4 नगर निगमों का चुनाव 22 जनवरी को होगा कि नहीं, 11 जनवरी को सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट देगा फैसला। बंगाल में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा, देश में महाराष्ट्र के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा आए मामले। मंत्री मलय घटक ने अपने विधानसभा क्षेत्र आसनसोल उत्तर के 32 वार्डों के पार्टी प्रत्याशियों को लेकर की बैठक, चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने अपने पत्नी चैताली तिवारी को लेकर वार्ड नंबर 27 में किया प्रचार। चैताली यहां से है बीजेपी प्रत्याशी। सब व्यवस्था করে রেখেছেন, কাউকে ভোট দিতে দেব না, বুথ লুট করব, রিগিং করব। हालांकि आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार में उतर गए हैं। लेकिन क्या आसनसोल समेत राज्य के 4 नगर निगमों का चुनाव 22 जनवरी को होगा? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देश के अन्य हिस्सों की भांति बंगाल में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जहाँ बृहस्पतिवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 15,000 से अधिक मामले आए हैं। इसे देखते हुए क्या नगर निगम चुनाव टाला जाएगा? ऐसा तो राज्य सरकार नहीं चाहती। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर दायर एक जनहित याचिका के संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव कराने के फैसले पर उसका विचार मांगा था। राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई में हिस्सा लेते हुए एडीजी सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि जब कोविड परिस्थिति में कोई चीज बंद नहीं है तो फिर चुनाव पर क्यों रोक लगानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही यह कहा कि अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग चुनाव आयोग को मदद दे सकता है। राज्य सरकार के इस विचार के बाद सुनवाई के दौरान जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए तुरंत चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए, नहीं तो इसके अंजाम भयानक होंगे। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि विधाननगर की 23 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवस्था में कैसे चुनाव होगा? दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने चुनाव आयोग से नगर निगम चुनाव को लेकर राय मांगी। इस पर चुनाव आयोग ने कुछ समय देने की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने उसे 11 जनवरी तक हल्फनामा देकर अपना पक्ष रखने को कहा। चीफ जस्टिस ने 11 जनवरी को फिर से सुनवाई की तारीख तय की है। अब देखना है कि आसनसोल समेत विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदन नगर निगमों का चुनाव होता है कि नहीं। यह चुनाव आयोग की राय और हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों पर अपनी जीत पक्की करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इन 106 वार्डों में आसनसोल उत्तर विधानसभा अंतर्गत आने वाले 32 वार्ड राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के लिए खास है, क्योंकि मलय घटक ही वहां के विधायक है। ऐसे में वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी 32 वार्डों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में लग गए हैं। शुक्रवार को बीएनआर स्थित तृणमूल भवन में उन्होंने उन सभी 32 वार्डों के पार्टी उम्मीदवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इन उम्मीदवारों में तो कई पुराने चेहरे थे, लेकिन कई सारे नए चेहरे भी हैं जो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। इस बैठक में इन नए चेहरों के साथ सभी उम्मीदवारों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई, तो साथ ही चुनाव प्रचार कैसे करना है इसकी उन्हें जानकारी दी गई। बैठक में मंत्री मलय घटक के साथ ही INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक भी मौजूद थे। बैठक के बाद मंत्री मलय घटक ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर शनिवार को सभी 106 उम्मीदवारों को लेकर बैठक की जाएगी। इसमें चुनाव प्रचार को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। দেখুন, আমরা যারা দলের প্রার্থী হয়েছে আজকে তাদেরকে নিয়ে বসেছিলাম আসানসোল উত্তর বিধানসভার 32টা ওয়ার্ড। এই 32 জন যারা প্রার্থী তারা কিভাবে নির্বাচনে লড়বেন, আমাদের দলের থেকে কি কি প্রচার করা হবে এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগামীকাল আমরা আবার সুগম ম্যারেজ হলে 106 জন প্রার্থীকে নিয়েই বসবো। সেখানে আমাদের অন্যান্য যারা বিধায়ক, আমাদের জেলা সভাপতি তাদেরকেও ডাকা হয়েছে। সেখানে কাদের কি প্রবলেম আছে সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব।
मलय घटक ने आसनसोल नगर निगम के सभी वार्डों में जीत का भरोसा जताया है, लेकिन बीजेपी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उसका हाल निर्दलीय उम्मीदवारों से भी खराब होगा। कोलकाता नगर निगम से भी खराब प्रदर्शन यहाँ आसनसोल में बीजेपी का होगा। এসে বলার মতো সিদ্ধান্ত নাই তো মানে কি এটা কি রণকৌশল বলা যাবে ভোটের? সেটা বলতে পারে কি আশা করছেন? কলকাতাতেও বলেছিল নির্দলের সমান হয়েছে, এখানে নির্দলের থেকেও কম পাবে। বিরোধী শূন্য করবেন বলছেন? ভোট কি হবে রেজাল্ট দাদা? না না, নির্দল 3টে থাকলে 2টো পাবে ওরা, নির্দল 2টো থাকলে 1টা পাবে, আর নির্দল 1টা থাকলে 0 হবে। কি মনে করছেন কলকাতার মতো হবে? কলকাতা থেকেও খারাপ হবে এখানে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड आसनसोल, गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। पूरे देश में अभी तक 1 अरब 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें से आधे को तो वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पिछड़े ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का 1 डोज भी नहीं लिया है। इसे देखते हुए पश्चिम बर्धमान स्वास्थ्य दफ्तर ने स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया के साथ मिलकर जिले में 3 वैक्सीन वैन लॉन्च किया है। ये वैक्सीन वैन डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी लेकर सुदृढ़ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जाएंगे और जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली है उनको देंगे। इन
वैक्सीन वैन को शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि जो लोग वैक्सीन केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। আমাদের যে জায়গাগুলোতে লোকজন আসতে পারেনি, সেকেন্ড ডোজ অনেক জায়গাতে ডিউ আছে, কোন জায়গাগুলোতে ডিউ আছে সেগুলো খুঁজে বের করার থেকে শুরু করে এটা আমাদের হেল্প করছে কেয়ার ইন্ডিয়া যে এনজিও, তাদের মাধ্যমে এটা হচ্ছে। কেয়ার ইন্ডিয়ার এই সরকারের সঙ্গে টাই আপ করে এই কাজটা করবে। স্যার এটা কতগুলো ভ্যান আপনার কতগুলো গাড়ি টোটাল দিচ্ছেন? আপাতত 3টে গাড়ি আছে, এছাড়াও আমাদের একদম রুরাল এলাকাতে সেখানে অটোতে অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने इस्पात नगर के एडिसन रोड इलाके में मारपीट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में आइंस्टाइन रोड निवासी बंटी वाल्मीकि एवं जयदेव रोड निवासी सौम्यदीप विश्वास शामिल है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर के इस्पात नगर में तृणमूल के 2 गुटों में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। 5 जनवरी को एडिसन इलाके में देवाशीष श्रेष्ठ नामक तृणमूल समर्थक के घर में घुसकर कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ करते हुए उनकी पिटाई कर दी थी। जख्मी देवाशीष एवं उनके परिजनों ने देवांशु चक्रवर्ती एवं समीर खान के नेतृत्व में हमला करने एवं महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के साथ गोली फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज किया है। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस गुरुवार की देर रात सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए बंटी वाल्मीकि और सौम्यदीप विश्वास को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार को आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। তোমাদের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ, কি বলবে? তোমাদের কি ফাঁসি দেওয়া হয়েছে? তুমি উঠে যাবো, আগে পিছিয়ে করে বসো। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोकने और उससे पैदा हुई उनकी सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी कड़े प्रतिवाद जता रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा पैदा करने के लिए कांग्रेस और उसकी पंजाब सरकार को दोषी ठहरा रही है। इसके विरोध में बृहस्पतिवार की शाम को आसनसोल में बीजेपी द्वारा एक मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे और पांडेश्वर के बीजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र तिवारी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कड़े शब्दों में कांग्रेस की आलोचना की। देश ने इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं देखी। राजनीतिक रूप से जो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की योजना बनाते हैं। और आप जानते हैं कि उनकी जो एसपी जी की सुरक्षा है उसमें 17 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो राज्य सरकार को मानना पड़ता है, और अभी तक जो जांच हुआ है उसमें वो 17 प्रोटोकॉल पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं माना है। और ये देखकर लगता है कि कांग्रेस की जो सोच है कि प्रधानमंत्री को समाप्त कर दिया जाए, एक दर्शन को समाप्त कर दिया जाए, उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वियतनाम में जब कुछ होता है तो बंगाल में लोग जुलूस निकालते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है तो बंगाल में कुछ राजनीतिक दल के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। और बंगाल की जो राजनीतिक दल है, तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, ये सारे के सारे लोग चुपचाप घर में झालमुड़ी खा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आक्रमण होता है और ये मुस्कुराते हैं। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए जब बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें एक चौंकाने वाला नाम चैताली तिवारी का था। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी चैताली तिवारी को आसनसोल रेलपार अंचल के वार्ड नंबर 27 से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया था। बहरहाल सोमवार को नामांकन करने के बाद उन्होंने शुक्रवार को वार्ड 27 में जाकर विधिवत पूजा अर्चना कर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। उनके प्रचार में उनके पति जितेंद्र तिवारी ने साथ निभाया। सबसे पहले चांदमारी शिव मंदिर में पति पत्नी ने पूजा अर्चना की। उसके बाद इलाके में जाकर लोगों से जाकर मिलकर वोट देने की अपील की। यहाँ आपको बता दें कि वार्ड नंबर 27 में चैताली तिवारी की कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तृणमूल प्रत्याशी रीता विश्वास के साथ ही CPI की सीमा राय और निर्दलीय निर्मला साव है। निर्मला साव यहाँ के पूर्व पार्षद दीपक साव की पत्नी है। क्या चैताली तिवारी वार्ड नंबर 27 से चुनाव वैतरणी पार कर पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल वह लोगों के बीच जाकर वोट देने की अपील कर रही है। लेकिन इधर उनके पति जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल नेताओं के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सभी 106 वार्डों में तृणमूल की जीत के दावे किए गए हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वे ही ऐसी बातें कर सकते हैं। केवल चुनाव में धांधली करके ही सभी सीटों पर जीतने का दावा किया जा सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। যেখানে বিধানসভা ভোটের নিরিখে আমরা 65 বা 66টা ওয়ার্ডে এগিয়ে আছি, সেখানে এই ধরনের কথা বলা মানে এই কিসের বেসিসে এই কথা বলছেন? একমাত্র ছাপ্পা রিগিংয়ের উপর ভরসা করে এই কথা বলা যায়, তাছাড়া তো এই ধরনের কথা বলা যায় না। মানুষকে যদি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে এটা তো কোনোদিনই হবে না। তাহলে নিশ্চয়ই তারা ছাপ্পা রিগিংয়ের জন্য যা যা করা উচিত সব কমপ্লিট রেখেছেন, প্রস্তুত আছেন যে হ্যাঁ কোথাও ভোট হতে দেবো না, মানুষকে তার ভোট দিতে দেবো না। সে কারণে এই এত কনফিডেন্স, সে কারণেই তো কী বলবো, যদি গণতন্ত্রের হত্যা কেউ করতেই পারেন, আমাদের কী করা আছে না। এই পরিস্থিতি কেন হবে? আসানসোলের মানুষ, যে মানুষ আজ 6 মাস আগে বিজেপিকে ভোট দিল, 6 মাসের মধ্যে এমন তৃণমূল কংগ্রেস কী এমন বিরাট কাজ করে দিল,
বা আসানসোল পৌর নিগম কী আমার রিমার্কেবল কাজ করে দিল যে সবাই যারা বিজেপিকে ভোট দিল তারা সবাই তৃণমূলকে ভোট দেবে। একটা কাজ আমরা বলছি লাস্ট 1 বছর ধরে যখন থেকে কর্পোরেশন আমরা ছেড়ে গেছি, একটা কাজ আমি বলছি যে ওনারাই স্টার্ট করেছেন, ওনারাই শেষ করেছেন, একটা কাজ আমি জানতে চাইছি, একটা কাজ দেখাতে পারবেন না, তাহলে মানুষ কেন ভোট দেবে? এবং এরপরে যদি কেউ বলে যে আমরা সব সিট আমরা জিতবো, তাহলে এই ভরসা কোথা থেকে পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে কাউকে ভোট দিতে দেবো না, বুথ লুট করবো, রিগিং করবো। এটা যদি ভরসা হয় তাহলে বলতেই পারেন। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए जब कई प्रत्याशियों पर कोरोना विधियों को तोड़ने का आरोप लग रहा है, वहीं ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने प्रचार के दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क बांट रहे हैं और उन्हें संक्रमण से बचने का संदेश दे रहे हैं। ये है वार्ड नंबर 59 के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन। शुक्रवार को उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। उनके साथ कुछ पार्टी समर्थक भी थे। जाकिर लोगों से मिलते और उन्हें मास्क देते, साथ ही वोट देने की अपील भी करते। आज हमने प्रचार कांग्रेस प्रत्याशी के हिसाब से वार्ड नंबर 59 के लिए प्रचार से निकले हैं। कोरोना से जो बीमारी जो चले हुए हैं उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराए हैं और साथ साथ मास्क भी वितरण किए हैं ताकि लोग कोरोना का हिफाजत से अपना काम करें और कोरोना से दूरी रहे। और जो भी लोग आपसे मिले जुले और लोगों ने क्या रिव्यू दिया आपको? लोगों का उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और हम भी चाहते हैं कि लोग का हम भी सेवा करने के लिए मैं हमेशा उसके साथ रहेंगे और इलाके का विकास का जो भी डेवलपमेंट का काम आएगा इंशाल्लाह करेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउ, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।